हमास के नाम पर इजराइल और फलस्तीन के बीच जंग का आज 25वां दिन है। दोनों तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस जंग में अब तक 9,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में मरने वालों की तादाद 8,000 पार कर चुकी है। वहीं 1,400 से ज्यादा इजरायली शहरियों की भी मौत हो चुकी है। इजरायली हवाई हमले के बाद अब गाजा में जमीनी हमला भी हो रहा है। इजरायली फौज ने ये भी साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन और तेज किया जाएगा। दूसरी जानिब इजराइल के पीएम ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि 7 अक्टूबर से इजराइल जंग में है। इजराइल ने इस जंग की शुरुआत नहीं की है। इजराइल ये जंग नहीं चाहता था। हम सीज फायर का ऐलान नहीं करेंगे। ये हमास के सामने सरेंडर करने जैसा होगा। इस बीच हमास ने बंधकों का एक वीडियो जारी किया है। 76 सेकंड के वीडियो में 3 इजरायली खातून दिख रही हैं। इनमें से एक खातून ने कहा इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू लोगों की हिफाजत करने में नाकाम रहे। उसने रिहाई के लिए प्रिजनर स्वैप का प्रपोजल मानने की अपील की है। वहीं हमास के जारी किए गए वीडियो को इजराइल ने प्रोपेगेंडा बताया है। इजराइल का कहना है कि हम बंधकों को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमास ने 200-250 लोगों को बंधक बनाया है। अब तक सिर्फ 4 बंधक आजाद किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा सिटी में रह रहे लोगों को फोन पर शहर खाली करने की हिदायत दी जा रही है। इसके पहले इजरायली आर्मी ने आसमान से पर्चे गिराए थे। इन पर लिखा था हमास के हमलों की वजह से इजरायली आर्मी जवाब दे रही है। जिन इमारतों में हमास काम कर रहा है उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। इसी बीच गाजा के हालात पर तजवीज की 4 नाकाम कोशिशों के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फिर से एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें इजरायली बमबारी जारी रहने और जमीनी फौजी ऑपरेशन में तेजी लाने की खबरों के बीच गाजा में आम फलस्तीनी की सूरत हाल पर चर्चा की गई, जिसमें यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के कमिश्नर फिलिप लाजरीनी ने कहा, गाजा में जिस पैमाने पर तबाही हुई है इसकी मिसाल नहीं मिलती। हम अपनी आंखों के सामने इस तरह लोगों को मरते नहीं देख सकते। इजराइल ने गाजा की आधी आबादी को साउथ हिस्से में जाने के लिए कहा है। इसके बावजूद पनाह लेने की कोशिश में बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। गाजा में कोई भी जगह महफूज नहीं है। यूएन एजेंसी स्कूलों में 6,70,000 से ज्यादा लोगों ने पनाह ली हुई है। गाजा में मारे गए लोगों में 70% खवातीन और बच्चे हैं। UNRWA के 64 मुलाजिम अब तक गाजा में मारे जा चुके हैं। गाजा में इंसानी इमदाद बढ़ाने की फौरन जरूरत है। इजरायली हमले में फलस्तीन में सब कुछ तबाह हो रहा है। ज्यादातर लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। करीब 5 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त रिलीफ कैंप में पनाह ले रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मस्जिद सब तबाह हो चुके हैं। 15 से ज्यादा हॉस्पिटल गाजा में बंद हो चुके हैं। लोगों को बिजली, पानी और खाने पीने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। इजराइल को इस जंग में अब तक कुछ हासिल नहीं हो सका है। ना तो उसके बंधकों की रिहाई हुई है, ना ही हमास का खात्मा हुआ है। जंग रुकने के बजाय इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई अमन की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। दिल्ली से जी मीडिया के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।